हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि और महत्व के बारे में बात करूंगी। मार्गशीर्ष अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा व्रत करने से विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद ही नहीं बल्कि मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बड़ी एकादशी मानी गई है क्योंकि इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत की गई थी। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किए जाने वाला व्रत है। हर माह के एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा और व्रत किया जाता है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता एकादशी ने राक्षस मुर का वध किया था। अब आइए बताते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत नियम, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। उत्पन्ना एकादशी व्रत मुहूर्त। उत्पन्ना एकादशी तिथि 30 नवंबर 2021 मंगलवार को प्रातः 4:13 से शुरू होकर उत्पन्ना एकादशी समाप्त होगी 1 दिसंबर 2021 बुधवार मध्य रात्रि 2:13 पर। इसलिए एकादशी का व्रत 30 नवंबर को ही किया जाएगा और इसका पारण का समय होगा सुबह 7:40 से 9 बजे के बीच में। हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 7:37 पर। इसलिए पारण जो भी करेंगे वो 7:40 के बाद ही करेंगे, पहले नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के नियम की। एकादशी के व्रत के नियम दशमी के दिन से ही शुरू हो जाते हैं। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं वह दशमी के दिन सात्विक ही भोजन करते हैं और एक बार ही करते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं और मांस मदिरा का प्रयोग भी नहीं करते हैं। अब बात करते हैं व्रत एकादशी नियम की। एकादशी का नियम दशमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन बगैर प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए और मांस मदिरा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है और जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और मसूर की दाल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दातून नहीं किया जाता है, इसलिए दशमी की रात्रि को दातून करके सोना चाहिए और दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि की। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं और फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। जो लोग पूर्णतः रूप से स्वस्थ हैं उन्हें ही निर्जला व्रत रखना चाहिए, नहीं तो फलाहार करके या जल पीकर, दूध पीकर या फल में केला खाकर जैसे भी आप व्रत रख सकते हैं रखें, पर हो सके तो नमक मतलब सेंधा नमक या कुट्टू के आटे का प्रयोग ना करें। जितना हो सके
बस दूध पीकर जल पीकर ही व्रत रखें। अब बात करते हैं पूजा विधि। सुबह एकादशी के दिन जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें या हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अब पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और अपने घर के मंदिर में या फिर अलग चौकी लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और कलश स्थापित करें और भगवान विष्णु की तस्वीर उस पर रखें। और आपके घर में लड्डू गोपाल है या युगल जोड़ी है और या फिर शालिग्राम है, उनको पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत ना हो तो दूध से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, उनका सुंदर श्रृंगार करें, भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, भगवान को पीले फूल अर्पित करें और अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प में जो भी अगर आपके मन में इच्छा है वह भगवान से संकल्प करके कहें। अगर आप निष्काम व्रत रख रहे हैं तो वो भी कहें कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कीजिए। जैसे आप व्रत कराएंगे भगवान वैसा ही हमारा व्रत पूर्ण होगा। पूरी तरीके से संकल्प करें, उसके बाद भगवान की आरती करें, कथा सुने और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें या सुने, विष्णु चालीसा पढ़ें। जितना हो सके उस दिन भगवान का स्मरण रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें या अपने गुरु मंत्र का जो आपको गुरु ने मंत्र दिया है उसका जप करें। जितना हो सके उतना आपको एकादशी व्रत के दिन जप करना चाहिए। इस दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसलिए एकादशी माता की कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें। अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी के महत्व की। देवी एकादशी श्री हरि का ही शक्ति रूप है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए और एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए। इससे भी उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे।